हेलो स्टूडेंट्स, महामैराथन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स क्लासेज इसी तरह आप लोगों के लिए महामैराथन लेकर आ रहा है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे और ध्यान रखना है कि यह क्लास 10th का महामैराथन चल रहा है। बिहार बोर्ड स्पेशली जो है बिहार बोर्ड के लिए महामैराथन चलाया जा रहा है। अगर आप मैथमेटिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब कर इसके पूरे वीडियो को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको 90+ मार्क्स आना निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे अभी इस महामैराथन का जो सीरीज है क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव यहाँ पे चल रहा है। अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक सब्जेक्टिव कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन यह है जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें। त्रिकोणमिति का है। सिद्ध करें कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर प्लस कॉस ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो LHS ले लेते हैं। LHS है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीक ए का होल स्क्वायर। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। जब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है। कोसेक स्क्वायर ए 1 + कॉट स्क्वायर ए हो जाता है और 2 साइन ए कोसेक ए हो जाता है 2 और सेक स्क्वायर ए हो जाता है 1 + tan स्क्वायर ए 2 कॉस ए सेक ए हो जाता है 2। जब इसको जोड़ेंगे तो 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाता है, जो कि RHS के इक्वल है, जो कि हमें प्रूव्ड करना है। तो इसलिए LHS बराबर RHS की प्राप्ति हो जाती है और ये प्रूव्ड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 17 तथा 3x - 2y बराबर 16 को हल करना है। तो सबसे पहले को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन फर्स्ट में 3 से गुना करके घटाते हैं, इक्वेशन 2 में 2 से गुना करके। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x + 9y बराबर 51। 6x + 9y बराबर 51 हो जाता है और 6x - 4y बराबर 32 हो जाता है। जब घटाते हैं तो 13y यानी 13y बराबर 19, तो y बराबर 19/13 की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, y बराबर तो निकल गया है, y का मान निकल गया है। अब इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखेंगे तो 2x + 3y बराबर 17 है। तो 2x बराबर 17 - 3y होगा और 3 से y में जब मान रख कर गुना करेंगे तो 57/13 की प्राप्ति हो जाती है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 164/13 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, 164/13, जो कि हमारा आंसर है। 164/13 क्या है, ये नहीं होगा, 164/13 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, क्या है 20 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। तो प्रथम प्राकृत संख्या x है, दूसरा प्राकृत संख्या x + 1 है। क्यों, तो दोनों जो प्राकृत संख्याएं हैं दोनों के दोनों लगातार प्राकृत संख्याएं हैं, इसलिए अगर प्रथम प्राकृत संख्या x है तो दूसरा प्राकृत संख्या x + 1 हो जाता है। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि दोनों प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो x × x + 1 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा 20। जब इसको गुना करेंगे तो x से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 की प्राप्ति होती है। जब इसका हल करेंगे तो x बराबर -5 होगा, x बराबर 4 होगा। x बराबर -5 जो है पॉसिबल नहीं है, क्यों? ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि x बराबर -5 जो है ये हल नहीं होगा, क्यों? तो x बराबर -5 जो है यह नहीं होगा बिकॉज क्योंकि यह एक प्राकृत संख्या नहीं है, यह प्राकृत संख्या -5 नहीं है, इसलिए x बराबर -4 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा x बराबर 4। तो प्राकृत संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो दूसरा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि x था एक ठो और एक ठो x प्लस 1 था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। जब क्षेत्रफल निकालना है और परिधि दी हुई है तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है। यहाँ से r का मान निकल गया 22/पाई। 2πr से होता है वृत्त का परिधि, r का मान हो गया 22/पाई। अब नेक्स्ट कहता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो r का मान तो निकल चुका है ऑलरेडी। तो वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/4 r स्क्वायर। 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर का मान रख देंगे 22/पाई इंटू 22/पाई। एक पाई से एक पाई कट गया और यहाँ प्राप्त हो जाता है, कटाने के बाद आता है 77 यानी 77/2, जिससे प्राप्त हो जाता है इसका आंसर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। एक बात सभी कोई विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखते हैं, अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चंस आता है तो आपको 1.5 मार्क्स ही मिलेगा। इसलिए यूनिट लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें नंबर काटे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति में से बहुत अधिक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आप त्रिकोणमिति को अवश्य ही बढ़िया ढंग से तैयारी कर उसके फॉर्मूलों को देख कर जाए, ताकि ऑब्जेक्टिव में आपका ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बने और मजबूत बने और आपका सब्जेक्टिव भी अच्छा हो। और एक बात ध्यान रखें, जो आपको मान जो वैल्यूज हैं कुछ उनको याद रखेंगे, जैसे sin 30 है, cos 45 है, tan 60 है और cos 60 है, ये सब मानों को याद रखेंगे। उसी बेस पर, उसी आधार पर यह जो है क्वेश्चंस यहाँ पे प्रस्तुत है, जो कि 2019 में पूछा हुआ है। ये प्रथम पाली या द्वितीय पाली किसी में पूछा हुआ है क्वेश्चंस। तो चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। आपको बोल रहा है कि 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री, क्या चीज़? 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री बटा 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। अब इन सभी को मान आप लोगों को याद रखना होगा कि sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, sin 30 1/2, cos 60 भी 1/2 होता है, tan 45 1 होता है। जब यहाँ पे मान रखेंगे तो हम लोगों को यह प्राप्त हो जाएगा 5 गुना 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुना √3 का होल स्क्वायर बटा में 2, क्या चीज़? 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1। उसके बाद नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर प्राप्त होगा 5/4 प्लस 1/2 प्लस 12 बटा 1/2
प्लस 1। इसको सॉल्व करने पर हमें इतना प्राप्त होगा 5 + 2 + 48/4 बटा 1 + 2 बटा 2। तब 55/4 गुना 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 55/6 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी आंसर के लिए हम लोग इतना मेहनत किए हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ आपके सामने आते रहें और आप पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑफ लॉट। थैंक यू।